ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो इसमें अपन को क्या करना है, इसको अच्छे से समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से सोल्व करते हैं और एकदम कंठस्थ इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है, यदि क्वेश्चन नहीं आता है ना, यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा है अपनों से, तो उसको 2 से 3 बार पढ़ें। क्वेश्चन को कितनी बार पढ़े? 2 से 3 बार। कुछ न कुछ उसको पढ़ने से पता चल जाएगा करना क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है अपना कि 95, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक को ही HCF बोलते हैं, ये ध्यान रखना। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अपनों को 95 और 152 इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए अपनों को अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं? अभाज्य गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से उन संख्याओं में भाग देने पर अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको। अभाज्य संख्याएं क्या होती है इस चैनल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वीडियो ढूंढोगे तो मिल जाएगा अभाज्य संख्याएं। तो मैं बता देता हूँ नॉर्मली अभाज्य संख्याएं, बस इतना बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आज ऐसे आगे बहुत सारी होती है, ठीक है। तो वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी संख्या अन्य संख्या का भाग नहीं जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कुछ नहीं करना है अपनों को, तो ये सारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब मुझे 95 और 152 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो देखो 95 अलग अलग निकालेंगे। देखो ध्यान रखना HCF निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं दी हुई है ना उनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालें, ठीक है। तो 95 का अलग निकालूंगा और उसके बाद फिर मैं 152 का अलग। अब देखो सबसे पहले देखो इसका इकाई अंक कैसा है? इकाई अंक क्या है इसका? 5। और 5 क्या होता है? विषम होता है। विषम होता है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें 3 का भाग देखो, तो 3 के भाग देने के लिए अपन चेक करते हैं कि इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो 3 का भाग जाएगा, वरना 3 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो 3 तिया 9 और 3 एकम 3 नहीं जा रहा। 3 के बाद आती है 5, तो 5 का तो ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि 5 का किसी भी संख्या में तभी भाग जाता है जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, सिंपल ही। तो देखो इस संख्या में 2 का भी नहीं जाएगा, 2 का भाग देके देख लेना, सबसे सिंपल तरीका होता है 2 का भाग देके देखो, पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा पूरी में 95 में। फिर 3 का देखा तो पूरा पूरा इसका भी नहीं जा रहा, पर 5 का अब आती है। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5। तो 5 का देखा तो 5 गम 5 और इधर बचे कितने? 4, तो 5 नम 45। क्या बचे? 5 नम 45, ठीक है। देखो 5 गम 5, 4 बचे, 5 नम 45। अब 19, अब देखो 19 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 19 में किसका भाग जाएगा? ओनली 19 का, तो 19 से कम 19। तो ये 95 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अपनों को करना है 152 के। तो देखो 152 सबसे पहले देखो इसका इकाई अंक क्या है? सम संख्या है। अब इकाई अंक सम संख्या है तो किसका भाग जाएगा? 2 का चला जाएगा, ठीक है ना। सम संख्या है तो 2 का देखो, 2 साते 14, एक बचेगा। देखो दोनों में दोनों 15 में भाग दिया मैंने, 2 साते 14 और एक बचा, 2 छंग एक बचा तो 12 और 2 छंग 12। आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो ये 152 है, अब इसमें 2 का भाग दिया तो 2 साते 14, 7 और एक बचा, 5 में से 4 गए तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से उतारे 2। अब वापस भाग दोगे तो 2 छंग 12, जी ये 6, 2 छंग 12। तो ये जो भागफल आता है ना वही यहाँ लिखते हैं अपन, भागफल आता है वही कहाँ लिखते हैं? नीचे। अब देखो इसमें वापस ये कौन सा अंक है? सम संख्या है, तो वापस किसका भाग जाएगा? 2 का, तो 2 का 2, 2 तिया 6, 2 आठी 16। वापस ऐसे भाग देख सकते हो। देखो 76 में किसका? 2 का, तो 2 तिया 6, 7, 7 में से 6 घटाए तो कितना बचा? 1, ऊपर उतारा 6,
2 8 16 आ गया ना 38। देखो ये वही लिखा मैंने। अब वापस देखो 8 क्या है, सम संख्या है, तो किसका भाग जाएगा, 2 का, तो 2 का 2, 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 9 18। अब देखो 19, 19 तो वैसे अभाज्य संख्या है, तो 19 में तो 19 का भाग जाएगा, तो 19 से कम 19। अब देखो अपनों ने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब इसमें ज्ञात क्या करना था अपनों को, HCF। तो अभी तो अपनों ने ओनली क्या किया, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो HCF, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा वो ज्ञात करते हैं। तो देखो HCF ऑफ दोनों संख्याएं, ऐसे कोष्टक में लिखते हैं इनको, और फिर बराबर का। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है वो यहाँ लिखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो इस 95 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें क्या आ रहा है, 5, ठीक है। 152 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 5 कहीं आ ही नहीं रहा है, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब देखो दूसरा 95 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 19 आ रहा है, क्या आ रहा है, 19। जबकि 152 के अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें भी 19 आ रहा है, तो मतलब इसमें भी 19 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, 19। दोनों में आ रहा ना, तो दोनों में आ रहा ना, तो इसको एक बार ले लिया अपनों ने। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक बार, तो 19। तो इसका HCF क्या हो गया इन दोनों नंबर का, 19, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना, ऐसे मत ले लेना कि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, जो दो बार 19 ले लूँ, ये गलत है, ये गलत है ये, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखना 19 एक ही बार, जो दोनों में आए ना उसको एक ही बार लेना। जैसे 95 में 19 आ गया और 152 में भी 19 आ गया, तो दोनों में आ रहा ना, तो एक बार ले लिया मैंने बस ओनली। तो इसका जो HCF है वो क्या आ गया अपना, 19, ठीक है। अब थोड़ा सा HCF के बारे में पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा और आगे समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, उसको समझते हैं। देखो जैसे दो संख्याएं अपने पास, एक तो है 45 और एक है 90। इन दोनों का अपने को HCF निकालना है। 45 और 90 इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, HCF। तो अभाज्य गुणनखंड करो। देखो ये क्या है, विषम अंक है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का। तो देखो 3 का देखिए देख ले सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 का जा रहा ऑब्वियसली। तो देखो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और एक इधर बचा, तो 3 5 15, वापस 3 का, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब देखो 90 की करते हैं, 90 की, तो पीछे क्या है, 0, 0 क्या होता है, सम होता है। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दिया, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। 2 का भाग देना मतलब उसका आधा करना। किसी भी संख्या में आप 2 का भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस संख्या का आप क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो पीछे क्या है, विषम अंक है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 3 का देखिए देख लो, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 का जा रहा है, तो 3 का दे लो, 3 एकम 3, 3 5 15, वापस 15 में 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3 5 15, वापस 5 एकम 5। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 15, 45, पहले तो लिख रहा हूँ 45। 45 को अब उन्होंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड आए इसके 3 गुणा 3 गुणा 5, और 90 के आए अपने 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, इसमें ये वाला 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में से उन्होंने क्या ले लिया, एक कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे एक बार और 3 है, यहाँ पे भी एक बार और 3 है, तो इन दोनों में से भी क्या ले लिया, एक ले लिया। अब एक बार 5 इसमें, एक बार इसमें 5 है, दोनों में से एक ले लिया 5। तो ये इसका क्या गया, HCF। ये आ गया 45 और 90 का HCF। इसको गुणा कर लो, 3 3 9 और 9 पंजे 45, तो इसका HCF क्या आ गया अपना, 45। ये राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ये तो एग्जांपल लिया था मैंने, है ना। तो ये ऐसे करते हैं ना। अब देखो आपका अपना क्वेश्चन तो यही था अपना कि इन दोनों नंबर का HCF क्या है ना, 95 और 152 का HCF क्या है, तो वो HCF क्या निकाल दिया अपनों ने, 19 निकाल दिया। तो आई होप आपको HCF समझ में आ गया होगा। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं इसको, एक साथ भी निकाल सकते हैं, पर ये अलग अलग निकालते हैं ना, ये बेस्ट तरीका होता है, एकदम अच्छा तरीका। इस वजह से अलग अलग करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ। तो आपको HCF निकालने के लिए उन संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।